विदेश मंत्री एस जयशंकर आज चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। दुर्लभ धातुओं सहित कई मुद्दों पर बात होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की अगली मीटिंग 30 जुलाई को संभव। पूर्व मंत्री EMS निचियप्पन बोले, संविधान में नहीं जनप्रतिनिधित्व में अधिनियम में बदलाव। दिल्ली के वसंत विहार में तेज रफ्तार ऑडी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे में धुत था ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। 15 जुलाई को शुभांशु अंतरिक्ष में धरती पर आएंगे। 60 से ज्यादा प्रयोगियों का डाटा लेकर लौटेंगे यान। अमरनाथ यात्रा में 10वें दिन 19,020 तीर्थयात्रियों के दर्शन हुए। अब तक 1.82 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 38 दिन तक चलेगी यात्रा। MP में नदियां उफान पर, रीवा सतना समेत 5 जिलों में बाढ़। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 3 की जान गई। राजस्थान में 2 बच्चे डूबे, मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है, जहां वसंत विहार में ऑडी ने कुचले 5 लोग। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे में धुत था ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। दिल्ली में सलमान खान जैसा हिट एंड रन केस। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। वसंत विहार में ऑडी सवार ने कुचले 5 लोग। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे में धुत था ड्राइवर, गिरफ्तारी हो गई। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली में सलमान खान जैसा हिट एंड रन केस सामने आया है। वसंत विहार में ऑडी सवार ने कुचले 5 लोग। दिल्ली से जानकारी आपको बता रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे में धुत था ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सलमान खान जैसा हिट एंड रन केस। वसंत विहार में ऑडी सवार ने कुचले 5 लोग। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। नशे में धुत था ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं। दिल्ली में सलमान खान जैसा हिट एंड रन केस। वसंत विहार में ऑडी सवार ने कुचले 5 लोग। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे में धुत था ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। दिल्ली से जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता जुड़ रहे हैं। अखिलेश, देखा जा रहा है कि दिल्ली में फिर से एक हिट एंड रन केस सामने आया है सलमान खान जैसा। क्या कुछ है जानकारी? देखिए, दिल्ली के बसंत विहार इलाके में ऑडी कार से कुचलने का एक हादसा सामने आया है। इस हादसे में करीब 5 लोगों के कुचलने की बात पुलिस के द्वारा बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये 5 लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। गाड़ी चलाने वाला जो ऑडी का ड्राइवर था वो नशे में था और उसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि ये जो घायल मजदूर थे जो फुटपाथ पर सो रहे थे, जिनको ऑडी कार हिट एंड रन के शिकार हुए हैं, ये सभी राजस्थान के रहने वाले थे। ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने ऑडी कार वाले को पकड़ लिया है और पुलिस इसका नाम की पहचान जो 40 वर्षीय उत्सव शेखर के रूप में हुई और पुलिस ने ये भी बताया कि ये शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी बेहद तेज रफ्तार से थी और इसके चलते फुटपाथ पर रहे लोगों के कुचलते हुए निकला। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके मेडिकल जांच में भेज दिया है और जो 5 लोग थे इनमें पहचान भी पुलिस ने की है कि पहली पहचान लादी 40 वर्षीय और उनकी बेटी बिना 8 वर्षीय और सावामी उर्फ चिरमा 45 साल, रामचंद्र 45 साल और उनकी पति नारायणी 35 के रूप में ये सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल ये यहाँ पर अपना मजदूरी करने आए थे और मजदूरी करके ये काम करते। ये घटना करीब पुलिस बता रही है कि 1:45 के आसपास की है। इस दौरान पुलिस ने इनको हिट एंड रन का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस
ने ऑडी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। घायलों को है वो अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और उसके बाद भी जब हाई स्पीड की कोई गाड़ी चलाता है तो उसके चालान भी होते हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली की हाई स्पीड से होने वाली घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लग पाता। शायद पुलिस उतनी तेजी के साथ और कठोर कार्रवाई नहीं करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सलमान खान जैसा हिट एंड रन केस सामने आया है। दिल्ली में वसंत विहार में ऑडी सवार ने कुचले 5 लोग। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नशे में धुत था ड्राइवर, गिरफ्तार हुआ। दिल्ली में सलमान खान जैसा हिट एंड रन केस। वसंत विहार में ऑडी सवार ने कुचले 5 लोग। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे में धुत था ड्राइवर, गिरफ्तार हुआ। दिल्ली में सलमान खान जैसा हिट एंड रन केस। वसंत विहार में ऑडी सवार ने कुचले 5 लोग। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, नशे में धुत था ड्राइवर, गिरफ्तार हुआ। दिल्ली में सलमान खान जैसा हिट एंड रन केस। वसंत विहार में ऑडी सवार ने कुचले 5 लोग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। दिल्ली से बड़ी खबर है, नशे में धुत था ड्राइवर, गिरफ्तार हुआ। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर लखनऊ से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का कार्यक्रम पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का अनावरण। आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। आज सुबह 11:30 बजे नेशनल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11:30 बजे नेशनल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम। लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कार्यक्रम। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का आज अनावरण। आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। लखनऊ से ये जानकारी आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11:30 बजे नेशनल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कार्यक्रम। पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का अनावरण। आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। आज सुबह 11:30 बजे नेशनल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कार्यक्रम। पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का अनावरण। आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। आज सुबह 11:30 बजे नेशनल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम। लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कार्यक्रम। पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का अनावरण। आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। आज सुबह 11:30 बजे नेशनल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का कार्यक्रम। पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का अनावरण। आज लखनऊ से खबर बता रहे हैं।
और इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशलेन उपाध्याय। कौशलेन, आज पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता जी की मूर्ति के अनावरण है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, क्या कुछ है जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा आज अंतिम दिन है और आज उनका जो कार्यक्रम है, जैसे बीजेपी नेता संदीप बंसल से मुलाकात उनको करनी है, उनके परिजनों का हालचाल लेना है। वहीं विद्यासागर गुप्ता जो पूर्व बीजेपी के विधायक रहे हैं और वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। वहीं जो पूर्व सीएम भानुचंद्र गुप्ता की मूर्ति का नाम नेशनल पीजी डिग्री कॉलेज, जो पीजी कॉलेज है, वहां पर उनकी मूर्ति लगाई जा रही है और उसी मूर्ति का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों अनावरण होना है। ये कार्यक्रम करीब 11:30 बजे तय हुआ, लगभग 12 बजे ये कार्यक्रम होगा। उसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो दोनों बीजेपी के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद मूर्ति का अनावरण करने के बाद 1 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका जो 2 दिवसीय दौरा है, आज उनका आखिरी दिन है। आपका जुड़ने हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री का आज कार्यक्रम, पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का अनावरण आज। मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। आज सुबह 11:30 बजे नेशनल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ में कार्यक्रम। पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का अनावरण आज। लखनऊ से जानकारी आपको बता रहे हैं, मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। आज सुबह 11:30 बजे नेशनल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का कार्यक्रम। पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता की मूर्ति का अनावरण आज। मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली से है, जिला पंचायत चुनाव सदस्य का वीडियो वायरल। फिल्मी गाने पर थिरकती दिखी जिला पंचायत सदस्य। रील बनाने की शौकीन जिला पंचायत सदस्य संतोष भारती का रील हो रहा है जमकर वायरल। रील में डांस करती नजर आ रही है संतोष भारती। वीडियो वायरल होने के बाद टिप्पणी कर रहे हैं लोग। बेहड़ी के वार्ड 14 से जिला पंचायत सदस्य। वीडियो वायरल होने के बाद टिप्पणी कर रहे हैं लोग। बहेड़ी के वार्ड 14 से जिला पंचायत सदस्य। तस्वीरें भी हमारे सामने है, जिला पंचायत सदस्य का वीडियो वायरल। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का वीडियो वायरल। फिल्मी गाने पर थिरकती दिखी जिला पंचायत सदस्य। रील बनाने की शौकीन जिला पंचायत सदस्य संतोष भारती। ये तस्वीरें भी हमारे सामने हैं, संतोष भारती की रील का हो रहा है जमकर वायरल। रील में डांस करती नजर आ रही है संतोष भारती। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो वायरल होने के बाद टिप्पणी कर रहे हैं लोग। बहेड़ी के वार्ड 14 से है जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य का वीडियो वायरल। बरेली से जानकारी आपको बता रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का वीडियो वायरल। फिल्मी गाने पर थिरकती नजर आ रही है जिला पंचायत सदस्य। रील बनाने की शौकीन जिला पंचायत सदस्य संतोष भारती। संतोष भारती का रील हो रहा है जमकर वायरल। रील में डांस करती नजर आ रही है संतोष भारती। वीडियो वायरल होने के बाद टिप्पणी कर रहे हैं लोग। बरेली से जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो बहराइच से है। दुकानदार ने ग्राहक को उतारा मौत के घाट।
कोल्ड ड्रिंक लेने गए ग्राहक को दुकानदार ने उतारा मौत के घाट। दुकानदार व उसके पुत्र ने लाठी से पीट कर हत्या की। हत्या की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। ग्राहक व दुकानदार के बीच हुआ था विवाद। रुपाईडीहा के तहत गांव निवासी था मृतक राजजीत। पुलिस ने आरोपी दुकानदार पुत्र पर एफआईआर दर्ज कर थाना रुपाईडीहा इलाके में तकिया गांव का मामला। रुपाईडीहा की तकरिया गांव निवासी मृतक राजजीत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी दुकानदार पुत्र पर दर्ज किया एफआईआर। थाना रुपाईडीहा इलाके के तकिया गांव का मामला। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, दुकानदार ने ग्राहक को उतारा मौत के घाट। बहराइच से हमारे साथ सहयोगी मोहित सैनी जुड़ रहे हैं। मोहित जी, इस पे जो बहराइच में हत्या का वारदात सामने आई है, दुकानदार ने पीट कर ग्राहक की हत्या कर दी है, इस पे क्या वजह थी और पुलिस प्रशासन का इस पे क्या टिप्पणी आई है? ये पूरा मामला बहराइच के रुपैया थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक कोल्ड ड्रिंक लेने गया था। वहां दुकानदार ने उससे मामूली बात को लेकर उसे लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को ही मौके पर पहुंची, पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में गहनता से जुट गई। वहीं इस मामले में निकल के आया कि कोल्ड ड्रिंक लेने को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर नाराज दुकानदार ने उसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुकानदार और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस मामले की जांच की। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहराइच से एक खबर सामने आ रही है, रुपाईडीहा के तकिया गांव निवासी था मृतक राजजीत। पुलिस ने आरोपी दुकानदार पुत्र पर दर्ज किया एफआईआर। थाना रुपाईडीहा इलाके के तकिया गांव का मामला। बहराइच से जानकारी आपको बता रहे हैं, दुकानदार ने ग्राहक को उतारा मौत के घाट। कोल्ड ड्रिंक लेने गए ग्राहक को दुकानदार ने उतारा मौत के घाट। दुकानदार व उसके पुत्र ने लाठी से पीट कर की हत्या। हत्या की वारदात से पहले इलाके में फैली सनसनी। ग्राहक व दुकानदार के बीच हुआ था विवाद। रुपाईडीहा के तकिया गांव निवासी था मृतक राजजीत। बहराइच से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने आरोपी दुकानदार पुत्र पर दर्ज किया एफआईआर। थाना रुपाईडीहा इलाके के तकिया गांव का मामला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए की। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आगे खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां देह व्यापार करने और कराने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नेवाली चौक स्थित एक होटल में टीमी ग्राहक बनाकर रेड की, जहां से 2 युवतियों को काबू किया गया। यह कार्रवाई एक गोपनीय सूचना के आधार पर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि व्हाइट एसपी के जरिए देह व्यापार के सौदे किए जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जवान को ग्राहक बनाकर होटल भेजा। जैसे ही सौदे की पुष्टि हुई, टीम को इशारा मिला और तुरंत छापा मारा गया। रेड के दौरान 2 युवतियां मौके से पकड़ी गईं, जिनसे पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि देह व्यापार के ऐसे मामलों पर पुलिस की नज़र बनी हुई है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवैध गतिविधि में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है।
ले जाओ। और इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर सरकार पर अरबपतियों की झोली भरने का आरोप लगाया था। अनिल विज ने कहा कि यह राजीव गांधी का जमाना नहीं है, जब ऊपर से भेजा गया 1 रुपया नीचे आते हैं तो आते आते 15 पैसे रह जाते हैं। आज का समय है जब पैसा सीधे किसानों और पेंशन धारकों के खातों में जाता है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि जब पैसा सीधे खातों में जा रहा है तो किसी की झोली में डालने की बात कहां से आ रही है। यही थी कि अच्छे मीटिंग में कि यार वो अच्छा नहीं लगता टीम वाली और चिकन कहाँ है। क्या नाम रख दिया क्या नहीं रखा। मैंने तो यही थी कि अच्छे मीटिंग में कि यार वो अच्छा नहीं लगता टीम वाली और चिकन कहाँ है। राहुल गांधी जी का समय नहीं है, राजीव गांधी जी का। जब वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे तुम्हारा सिस्टम खा जाता था। आज हर आदमी का पैसा उसके खाते में जाता है, चाहे वो किसान निधि का हो, चाहे पेंशन का हो, बुढ़ापा पेंशन का हो, विकलांग का हो, आज सबका खाते में जाता है। तो फिर किसी की तिजोरी में कैसे चला गया आप बताओ। फिर किसी की तिजोरी में कैसे चला गया वो पैसा। अगली खबर कैथल से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया। समीक्षा के दौरान टेंडरों में अनावश्यक देरी और जन शिकायतों को नजरअंदाज करने की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने नगर परिषद कैथल के एक्साइएन, नगर पालिका पुंडरी और सीवन के सचिव, टांड मार्केट कमेटी के सचिव और पुंडरी नगर पालिका के म्युनिसिपल इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के अधीन 864 दिन, 211 दिन और 191 दिनों की विकास कार्यों के टेंडर लंबित पड़े थे। वहीं टांड मार्केट कमेटी सचिव पर एक शिकायतकर्ता की बात नहीं सुनने पर भी सख्ती दिखाई गई। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने दफ्तरों से निकलकर हर सड़क और कार्यस्थल की जांच खुद करें। साथ ही जिला उपायुक्त को सभी विभागों के टेंडरों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सिटी सीवर प्रोजेक्ट का दोबारा टेंडर करने और मल्टीपर्पज पार्किंग को पीपीपी रोड पर जल्द शुरू करने के आदेश दिए।
इसी के साथ हमारे साथ सहयोगी विनोद गुप्ता जुड़ रहे हैं। विनोद, लापरवाही पर 5 अधिकारियों के खिलाफ नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों की समीक्षा की है, उस पर क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कैथल दौरा है, उसके बाद 11 बजे जो है भिवानी जाएंगे। भिवानी जाने से पहले समीक्षा बैठक की जाती है कैथल के अंदर। कैथल के अधिकारियों की पहले भी बहुत शिकायतें मिल रही थी, तो जो जिस तरह समीक्षा बैठक की जाती है और 5 अधिकारियों जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं, जिसमें एक्सीएन है, पालिका पुंडरी के नगर पालिका के सचिव है, मार्केट कमेटी के सचिव है और कई ऐसे अधिकारियों, साथ के साथ उन 5 अधिकारियों से हटकर कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि उनके लापरवाही के जो है बार बार शिकायतें आ रही है, उन पर भी सबसे ध्यान दिया जाए और खासकर जो सड़कों का निर्माण चल रहा है, अधिकारी ऑफिसों में ना बैठे, ऑफिसों के बाहर जाएं, सड़कों का जांच करें कि आखिर किस तरह के लेवल पर उनका काम हो रहा है। साथ के साथ कई ऐसे और भी प्रोजेक्ट है जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकारी जो विभाग के टेंडर के जो लेने वाले जो ठेकेदार होते हैं उनको लेकर भी सख्त आदेश दिए। साथ के साथ कई मल्टी लेवल पार्किंग हो, टेंडर हो, उनको पीपीपी मोड पर जल्द शुरू करने के जो है मुख्यमंत्री ने आज आदेश दिए। आज कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़े ही एक्टिव मोड में नजर आए और सुबह 6 बजे से ही लगातार 1-to-1 जो है कैथल के अंदर समीक्षा बैठक कर रहे हैं विकास कार्य को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे वापस। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी नगर पालिका वार्ड 55 नगर पालिका परिषद में तैनात कर्मचारी सुनील पुत्र महिपाल आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी के करंट लगने से ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर पालिका अधिकारी एवं सफाई का कार्य कराने वाली कंपनी। अधिकारियों ने मृतक के परिजन एवं साथ ही सफाई कर्मचारी जिन्होंने मौके पर परिजनों को 2,60,000 रुपए की तत्काल आर्थिक मदद दी एवं आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्द ही विभागीय मदद दिलाई जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक साथ 1.5 दर्जन से अधिक युवतियों को अपने जाल में फंसाने वाले लव जिहादी का मामला सामने आया है। चौक कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवती ने मोहम्मद नावेद उर्फ कासबिन पठान पर फर्जी पहचान के जरिए प्रेम जाल में फंसने, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, जबरन गर्भपात और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सनसनीखेज मामले में जिले में हड़कंप मचा दिया है। युवती के अनुसार 2 वर्ष पूर्व फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शिव वर्मा नाम की फर्जी आईडी से उसकी मुलाकात कासिफ पठान से हुई थी।
कासिब ने खुद को हिंदू बताते हुए माथे पर तिलक, हाथ में काला धागा और देवी देवताओं की कस्मों से विश्वास जीत लिया था। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और छिपे कैमरे से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत पत्र के अनुसार आरोपी ने मोहल्ला सिंजाई में अपनी किराए पर कमरा लिया है और वहां बार बार शिव वर्मा बनकर युवती से जबरन संबंध बनाता रहा। एक दिन मोबाइल की जांच में ये खुलासा हुआ कि कासिब, उसका भाई कैफ और एक अन्य युवक अखिल पुत्र फिरोज उर्फ गुड्डू ने मिलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण व यौन शोषण की साजिश रच रहे हैं। आरोपी के फोन में अन्य कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी हैं। पीड़िता ने यह भी बताया कि जब वह गर्भवती हुई तो आरोपी कासिब, उसका भाई, पिता और बहन और मां सभी ने मिलकर उस पर गर्भपात का दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके पेट पर लात मारी, जिससे 3 महीने का गर्भ गिर गया। इसके बाद उससे जबरन मुस्लिम बनने और एक रखेल की तरह रहने के लिए कहा। इनकार करने पर उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामला सामने आने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने इस लव जिहाद का संगठन षड्यंत्र बताया और सभी आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाताओं ने एसपी सिटी, सीओ सिटी और कोतवाली इंस्पेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी अधिकारी ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। इससे लोगों ने प्रशासनिक चुप्पी को लेकर भी नाराजगी है। इसी खबर के साथ हमारे साथ रोहित पांडे हैं शाहजहांपुर से। रोहित, जबरन हिंदू बनाने की कोशिश की गई है और ये लव जिहादी का मामला है, इस पे क्या कुछ है और जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, एक पीड़ित लड़के ने कल थाना कोतवाली में एप्लीकेशन दी थी और उसने बताया था कि फेसबुक के माध्यम से नावेद उर्फ कासिब पठान जो है वो 2 साल से उसके टच में था और खुद को हिंदू बताता था और वो कलावा बांधता था, अपने माथे पे टीका लगाता था और हिंदू देवी देवताओं की कस्में खाता था। तो युवती का कहना है कि वो हिंदू बनकर उससे मिला था इंस्टाग्राम पर और 1.5 साल तक उसका शोषण करता रहा। उसके बाद वो लड़की गर्भवती हो गई, उससे गर्भ गिराने के लिए कहता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। तो उसके बाद पेट पर लात मार दी, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस पूरे षड्यंत्र में यूपी ने उनके परिजनों पर भी आरोप लगाया है। कहा कि नावेद उर्फ कासिब पठान जो है, इसके पूरा परिवार भी षड्यंत्र में मिला हुआ था और धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहा था। ये एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस ने थोड़ा हीरावाली की तो हिंदू संगठन उग्र हो गए और कोतवाली के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। उसकी काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने कासिब पठान सहित अन्य लोगों, परिवार के लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और पुलिस का कहना है कि इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लव जिहाद के मामले आ चुके हैं। लेकिन ये कासिब पठान जो है, ये काफी एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा जालसाज लग रहा है। इसमें कई अन्य लड़कियों के भी फोटो इसके साथ दिखाई दे रहे हैं। एक ये लड़की नहीं है, इसके साथ आप देखेंगे तो कई अन्य लड़कियां भी हैं। किसी के गले में हाथ डाले हुए, किसी के होटल के रूम में है, तो किसी और रूम में, अन्य रूम में है, तो काफी ढेर सारी लड़कियां हैं। उस लड़की ने भी आरोप लगाया है कि और लड़कियों का जब उस लड़के का मोबाइल चेक किया तो और लड़कियों की फोटो निकल के आया, उनकी चैट निकल के आई। तो कहीं ना कहीं ये कासिब पठान संगठित तरीके से या कुछ लग रहा है किसी घटना को अंजाम देना चाहता था। क्या था इसका कुछ मकसद अभी क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस आने वाले दिनों में क्लियर करेगी आखिर ये क्या, क्यों ऐसा कर रहा था कि 1 दर्जन के आसपास, 1 दर्जन से अधिक भी हो सकते हैं ये लड़कियां हैं जिन पर इसने ये षड्यंत्र किया है और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा था। अभी एक लड़की सामने आई है, आने वाले दिनों में देखिए कौन कौन सामने आता है, क्या जांच में निकल के आता है, ये आने वाले दिनों की बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
और इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो पीलीभीत से आ रही है, जहां के एक निजी अस्पताल में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मां की देखरेख के लिए भर्ती हिंदू युवती नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। तभी पास के बाथरूम में घुसे फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले शादाब नाम के युवक ने बाथरूम की दीवार पर चढ़कर युवती का अश्लील वीडियो बनाने लगा। युवती को जैसे ही इसका एहसास हुआ, उसने जोर जोर से शोर मचाया। युवती की चीख पुकार सुनकर अस्पताल में मौजूद लोग मौके पर दौड़े और शादाब को रंगे हाथ पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंच गए। लोगों ने आरोपी को जमकर फटकार लगाई और पुलिस के हवाले कर दिया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शादाब के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों सहित संबंधित धाराओं से मुकदमा दर्ज किया है। शहर कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिष्का में भेज दिया गया। पुलिस गिरफ्त में आए शादाब का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कह रहा है, सभी महिलाएं मेरी माँ बहन जैसी हैं, मैं कभी किसी का वीडियो नहीं बनाऊंगा। हालांकि उसकी इस सफाई और माफ़ी के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। सर भविष्य में कोई गलती नहीं होगी मुझसे, कभी किसी की वीडियो नहीं बनाऊंगा। सारी महिलाएं माता बहनें अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां नहीं थम रहे थूक जिहाद के मामले। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ रोड के आसपास एरिया में सभी खाद्य पदार्थ की दुकान, होटल व जूस कॉर्नर को आदेश दिया था कि दुकानदार अपनी पहचान अपनी दुकान को बाहर प्रदर्शित करें। वहीं इसके उलट कल राज गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 दोस्त आकाश गौरव में अन्य भारत जूस कॉर्नर पर जूस पीने के लिए पहुंचे थे। जहां भारत जूस कॉर्नर पर 3 युवक शहजाद, अनिल व अमन दुकान पर मौजूद थे। पीड़ित के अनुसार उन्होंने 3 ग्लास जूस ऑर्डर दिया, लेकिन उसको जूस बनाते बनाते अनिल नीचे झुकता है और उसमें थूक देता है। इसकी वीडियो तभी पीड़िता बना लेते हैं और तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं। पीड़ित के अनुसार पुलिस रात को आरोपियों को अपने साथ ली जाती है, जिन्होंने माथे पर तिलक लगा रखा था और हाथों पर कलावा बांध रखा था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता लगा तीनों ही युवक मुस्लिम हैं। आज इस मामले की जानकारी जब विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लगी तो वे अपने दल बदल के साथ डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के कार्यालय पहुंच जाते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार जब शासन द्वारा दुकान पर अपनी पहचान लगाने की सख्त आदेश दिए हैं तो भारत जूस कॉर्नर में इस आदेश को अनदेखा क्यों किया? कल 4 के साथ लोग वहाँ जूस कॉर्नर गए। भारत जूस कॉर्नर दुकान का नाम था। वहाँ पे हमने उनसे जूस ऑर्डर करने से पहले उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम, एक ने 3 व्यक्ति थे वहाँ पे। एक ने अपना नाम अनिल बताया, जो कि हिंदू था वास्तव में। हमने ऐसा पता किया तो वो वास्तव में हिंदू था। दूसरा व्यक्ति जिसने अपना नाम अमन बताया और तीसरा व्यक्ति जिसका नाम अरशद था, उसने अपना नाम सुनील बताया। हमने वहाँ जूस ऑर्डर किया। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जूस बनाते वक्त वो नीचे झुका है, उसने उसमें थूका है।
हमें ऐसा शक हुआ, हमने उससे पूछा कि ये तुमने नीचे झुक के क्या किया। उन्होंने बोला मैं इसमें आइसक्रीम डाल रहा था, चेरी डाल रहा था, ये सब चीज़ें उसने बोल के हमें वो जूस दे दिया। आज भी आप जाकर के पूरा सर्वे करिए, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ। कवड़िए 2-3 दिन बाद गाजियाबाद आ जाएंगे। ये गंभीर घटना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन कराना होगा। पुलिस को अवैध उगाही, गलत काम में लिप्त रहने के बजाय अपनी पुलिसिंग करनी होगी। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस के अधिकारी, अभी मैं डीसी साहब से बात करूंगा, जो कलावा बांध करके तिलक लगा के और जिस तरह थूक करके अपना नाम बदला गया, ये गंभीर घटना है गाजियाबाद के लिए। और भी लोगों की यहाँ प्लानिंग होगी, तो ये बड़ा कोई नेटवर्क है जो बवाल कराना चाहता है, इसलिए इनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई हो। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में कुछ युवकों द्वारा जानकारी दी गई कि चौकी क्षेत्र जल निगम के अंतर्गत संचालित एक जूस की दुकान पर स्वच्छता के मानकों का उल्लंघन करते हुए जूस बेचा जा रहा है। इसका पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और पूछताछ हेतु 2 व्यक्तियों को इसमें हिरासत में लिया गया है। घटना से जुड़े हुए सभी पक्षों की तथ्यों के आधार पर जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कानपुर से है। संबलपुर उड़ीसा से अपहरण कर ले जा रहे 2 नाबालिग लड़कियां को RPF कानपुर सेंट्रल द्वारा किया गया रेस्क्यू। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के फोन पर उड़ीसा पुलिस द्वारा 2 लड़कियों को किडनैप करके गाड़ी संख्या 18309 से ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन के RPF इंस्पेक्टर SNN पाटीदार ने तुरंत अपने स्टाफ को साथ ट्रेन संख्या 18309 मुख्य एक्सप्रेस को घेर लिया। ट्रेन जैसे ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची, इंस्पेक्टर ने ट्रेन में छानबीन शुरू कर दी। ट्रेन की चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान 2 नाबालिग लड़कियां महिला कोच में डरी सहमी बैठी दिखाई दी। उनके साथ कोच में कई अन्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिए। दोनों नाबालिग लड़कियों को महिला स्टाफ द्वारा ट्रेन से उतारा गया और अपने साथ RPF थाने ले गए। फिर उड़ीसा पुलिस से संपर्क किया गया, तब पता चला कि उड़ीसा के थाना बुरला में लड़कियों के पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। अपहरणकर्ता और लड़कियों की तलाश करी जा रही थी। सूचना मिली कि कोई व्यक्ति ट्रेन अपहरण करके लड़कियों को ले जा रहा है। कानपुर के RPF पुलिस में रेस्क्यू कर लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है और उड़ीसा पुलिस और पिता के हवाले लड़कियों को कर दिया गया है। जब इस खबर में हमारे संवाददाता ने इंस्पेक्टर से इस बातचीत की जानकारी लेनी चाहिए, तो ना ही RPF इंस्पेक्टर और ना ही अन्य स्टाफ में से कोई जानकारी दी गई। और इसी खबर के साथ हमारे साथ सहयोगी मोहित पांडे जुड़ रहे हैं। मोहित, 2 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया है। ये लड़कियां कहां भेजी जा रही थी और इस पे पुलिस ने क्या आगे कार्रवाई की है? मैम, मैं आपको बता दूं कि जम्मू तवी एक्सप्रेस से 2 नाबालिग लड़कियां अपहरण करके ले जा रही थी। वही कल कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक फोन आता है। फोन के माध्यम से पता चलता है कि 2 नाबालिग लड़कियों को अपहरण करके संबलपुर से उड़ीसा ले जाया जा रहा है। तत्काल वही इंस्पेक्टर अपने स्टाफ व अपने महिला कांस्टेबल के साथ ट्रेन पर पहुंचते हैं। ट्रेन में पहुंचने के बाद दोनों नाबालिग लड़कियों को ढूंढने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाता है। चेकिंग अभियान चलाने के बाद महिला कोच में 2 नाबालिग लड़कियों को इच्छुक कदम को पकड़ा गया है। वहीं RPF की महिला कांस्टेबल थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। मोहित, ये 2 नाबालिग लड़कियों की घटना सामने आई है। क्या इसके अलावा क्या और भी लड़कियां कहीं भेजी जा रही थी? क्या इसके मुख्य आरोपी की जानकारी हमें मिल पा रही है? जी मैम, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि लड़कियों को अपहरण करके
बाहर ले जाया जा रहा है और उनको वहां पे बेच दिया जाता है। लेकिन जो मेन मुख्य अपहरणकर्ता होते हैं वो पुलिस के चंगुल में नहीं आते हैं। कल भी एक ऐसा मामला सामने आया, जो अपहरणकर्ता था वो पुलिस के चंगुल से बच गया। और कहीं ना कहीं जब इस मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर व इनके कमांडर से मैंने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगली खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला पुलिस ने ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीसीपी क्राइम अमित दहिया के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हर्षवर्धन नाहरवाल निवासी सेक्टर 24 चंडी मंदिर पंचकुला के रूप में हुई है। सेक्टर 24 स्थित आई पार्क से सेक्टर 28 की ओर जाने वाली सड़क पर आरोपी को स्कोडा कार सहित काबू किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी में 23 ग्राम ड्रग और 150 ग्राम चरस बरामद हुए। एसडीएम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9.20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीडीए एक्ट की धारा के केस दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से नेटवर्क और स्रोत की जानकारी ली जाएगी। डीसीपी क्राइम अमित दाहिया ने कहा कि पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। मिनी काशी कहे जाने वाले कानपुर का आनंदेश्वर धाम विश्व विख्यात हो चुका है। काशी अयोध्या के बाद उत्तर प्रदेश में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्थित आनंदेश्वर मंदिर का भी जीरो गणन करने के लिए परमिट कॉरिडोर को लॉन्च किया जाएगा। शासन से परमिट कॉरिडोर के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी गई है। तो फेज में परमिट कॉरिडोर का काम हो रहा। पहले इसमें परमिट पेट्रोल पंप से लेकर मंदिर तक के रास्ते को जगमग लाइट से रोशना, श्रद्धालु के आगमन को कम करने के लिए गड्ढा मुक्त रास्ता बनाना, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करना, साथ ही पार्क और आसपास की सौंदर्यीकरण का काम शामिल था। 2024 के दिसंबर में परमिट कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का काम शुरू हो गया है, मगर आधा अधूरा काम पूरी तरह से घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। करोड़ों रुपए से परमिट कॉरिडोर दीवारों पर लगे टूट चुके हैं। पार्क में गंदगी और लगे बिजली खंभे हो चुके हैं। ये खंभे ना तो बल्ब और ना ही बिजली कनेक्शन है। रात के में रहता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को अंधेरे का सामना करना पड़ता है। हल्की बारिश में रास्ते में जल भराव हो जाता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल हो चुके परमिट कॉरिडोर में पुलिस चौकी के बाहर लगे खंभे भी नदारद हो चुके हैं। इन नज़ारों को देखकर आप भी यही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि परमिट कॉरिडोर न सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, बल्कि पूरी तरीके से घोटाले की भी चढ़ चुका है। बदहाली से जूझ रहे परमिट कॉरिडोर क्षेत्र के पार्षद जितेंद्र वाजपेयी ने आरटीआई के तहत जिम्मेदार नागरिकों को कराए गए कार्यों के विवरण मांगा। आरटीआई के जवाब में करोड़ों रुपए खर्च कर कार्य पूरा करने का हवाला दिया गया, मगर घोटाला उजागर होने के बाद पार्षद ने नगर निगम और मंडल आयुक्त से जांच की गुहार लगाई है। देखिए, बाबा आनंदेश्वर मंदिर कानपुर शहर का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है और उत्तर प्रदेश के मिनी काशी रूप में जानने वाले बाबा आनंदेश्वर, यहाँ पे इतना बजट सरकार ने दिया तो है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हुआ है। बहुत ही बुरी स्थिति है। कॉरिडोर 1 साल बनकर एक फेज बन के काम बंद पड़ चुका है और इस पे लाखों के भक्तों की आस्था का जुड़ा हुआ केंद्र है। आज की ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति सुरक्षित ही असुरक्षित यहाँ समझ पा रहा है। लाखों लोग दर्शन करके रिटर्न जाने में बड़ी आपदा का विषय है। के लिए जब ये कॉरिडोर का काम हुआ तो उसके बाद मैंने जानकारी करने की कोशिश की, तो मैंने एक आरटीआई डाली, तो उसमें ये मालूम पड़ा कि 857 लाख रुपए से बना है। उस हिसाब से तो ये बना नहीं है और बिल्कुल आप कहीं देखेंगे पत्थर टूटे। यहाँ पार्किंग पर जाके देखिए, जल भराव यहाँ कभी नहीं होता था
अब जब से कॉरिडोर की रोड बनी है तब से यहाँ जल भराव होने लगा, क्योंकि पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं। इसकी मैंने शिकायत नगर आयुक्त साहब को भेजी है और हमने सारे अधिकारियों को भेजी है, मंडलायुक्त जी को भेजी है और AK शर्मा जी को भी हमने पोस्ट किया है। लगभग 6 करोड़ की लागत से कानपुर स्मार्ट सिटी ने परमट कॉरिडोर का निर्माण कराया। दिसंबर में इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी हो गई, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मैं इस वक्त कॉरिडोर में खड़ी हूँ और आपको दिखा दूँ किस तरीके से कुछ ही घंटों की बारिश में यहाँ पर जलमग्न हो जाता है। इतना जलमग्न हो जाता है कि 2-3 घंटे तक लोग इस जल भराव से बाकायदे यहाँ से गुजरकर मंदिर का रुख करते हैं। ये जल भराव देख सकते तरीके से अब सावन शुरू होने वाला है, लाखों श्रद्धालु पहुँचेंगे और इसी कॉरिडोर से होकर वो परमट में बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करेंगे। देखिए कितनी यहाँ पर जल भराव हो चुका और यही नहीं, स्थिति इस तरीके से खराब है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर लगाए गए थे वो टूट चुके हैं, जो लाइटें लगाई गई थी वो अब बुझ चुकी हैं, क्योंकि कुछ लाइटें ऐसी हैं जहाँ पर बल्ब भी नहीं लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो रात में श्रद्धालु आते हैं उनको अंधेरे में ही परमट में आकर बाबा का दर्शन करना पड़ता है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पूरा परमट कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दी इजाज़त। शुक्रिया।